बुक का क्वेश्चन है, बुक पढ़ेंगे और उसमें से आपको क्वेश्चन बताएंगे कैसे कैसे आता है। वो एक्सट्रैक्ट बेस्ड में भी होगा और 4-5 नंबर वाला भी होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर है लेंचो। तो हमारा पहला क्वेश्चन बनेगा द लेंचो द वॉल इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। ये हमारा मतलब क्वेश्चन इसमें से बनेगा, देखिए कैसे। तो इसमें बताया गया कि जो वैली का मतलब जो हिल पर का मतलब एक ही घर था वहाँ पर, ठीक, जो लेंचो का था। उस पूरे वैली में बस एक ही घर था जो लेंचो का था उस हिल पर, ठीक। तो यहाँ पर पूछेगा कि इसका सिनोनिम्स बताइए, मतलब ये किस तरह का दर्शाते हैं। तो आपको आंसर रखना है सोलेटरी ग्रुप में। अब दूसरा क्वेश्चन बनेगा और दूसरा पॉइंट बताते हैं। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। मतलब जो वहाँ पर वो उसकी फसल थी वो हमेशा मतलब गुड हार्वेस्ट की कल्पना करती थी और वहाँ पर हमेशा फूल बिखरे रहते थे। तो वो पूछेगा डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा एक्सट्रैक्ट बेस्ड में कि डॉटेड विद फ्लावर का मीनिंग क्या है। तो आप याद रखिएगा स्कैटर्ड फ्लावर, ओके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि कैसे उसने मतलब वाई डिड लेंचो सेज द रेंटर्स वर लाइक अ न्यू कॉइन। क्यों लेंचो जो है वो नया कॉइन था, मतलब जो रेंट को है। तो उसका बोलेंगे कि क्योंकि रेंट जो होती ना जो थी ना वो रिसेंबल्स ऐसे कॉइन, मतलब कॉइन की तरह लग रही थी। और आप उसमें ये भी पॉइंट मेंशन करेंगे कि जो बिग ड्रॉप्स ऑफ रेंट ड्रॉप जो थी उसे उसने बोला था 10 सेंट पीसेस, और स्मॉल जो मतलब ड्रॉप्स थी उन्होंने बोला था 5 सेंट पीसेस। अब एक और क्वेश्चन बनता है उसके, देखिए हम लाइन से पढ़ाते जा रहे हैं, आपका बुक का हर टॉपिक भी मतलब कवर हो रहा है। हाउ डिड द रेंज चेंज व्हाट हैपेंड टू लेंचो फेस, मतलब कैसे रेंज बदल गई और क्या हुआ। तो इसमें लिखेंगे बट सडनली, मतलब उस इतना तो उतार देंगे द रेंज चेंज सडनली अ स्ट्रांग विंड बिगन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रैन वेरी लार्ज हेल स्टोन। मतलब जो जो रैन थी वो धीरे धीरे तेज हवा आई और वो जो रैन थी वो बदल गई हेल स्टोन में, और उससे उसकी पूरी फसल खराब हो गई। ये लिख देंगे और ये भी लिख देंगे कि ये जो मतलब जो हेल स्टोन थी वो लाइक न्यू सिल्वर कॉइन लग रही थी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें पूछेगा कि व्हाट वर द लेंचो फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप, मतलब जब हेल स्टॉप हुई तो लेंचो कैसे फील करता है। और एक क्वेश्चन पूछेगा व्हाट वर द हेल स्टॉर्म कंपेयर्ड विद अनदर थिंग्स दैट रिड्यूस, मतलब ये जो क्वेश्चन है प्लेग ऑफ लॉफ्टर्स वाला उसमें से पूछता है, ठीक। तो उसको मतलब किससे कंपेयर किया है हेल स्टॉर्म को और किसको ज़्यादा बढ़ावा दिया है इसके बारे में। तो हम पहले बताएंगे कि जो मतलब इट हैड पासेस क्विकली फॉर एन आवर द हिल रेंट एंड हाउस द गार्डन द हेल स्टोन आर कॉन्फिडेंट ऑन द होल वैली द फील्ड एसवाइटी ई कवर्ड। फिर उसके बाद नॉट अ लीफ रिमेंट ऑन द ट्रीज, मतलब पत्तियां एक भी पत्ती उस पर नहीं थी, पौधे पर नहीं रही। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो उसकी मक्का खेत था वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था, नष्ट हो गया था। द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट, और जो प्लांट से जो थे फ्लावर जल गए थे। लेंचो सॉल वाज फील्ड सैड, जो अंदर से पूरा उदास हो गया था। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन, और वो मतलब जब हेल स्टॉर्म पास हो गया तो वो खेत में खड़ा होकर अपने बेटों से कह रहा है अ प्लेग ऑफ लॉक्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, मतलब एक टिड्डियों का झुंड इससे ज़्यादा ही छोड़ता है, लेकिन इस हेल स्टॉर्म ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर एक क्वेश्चन पूछा है लेंचो को ऑक्स ऑफ ए मैन क्यों कहा है। तो इसका आंसर लिखेंगे क्योंकि लेंचो एक हार्ड वर्किंग फार्मर था, इसलिए उसे ऑक्स ऑफ ए मैन कहा है, ठीक। एंड ये पूछेगा कि आपको मतलब क्या डिमांड किया था उसने लेटर में। तो उसमें लिखेंगे कि ही नीडेड और 100 pesos in order to sow his field again and to live until the crops came because the hailstorm is destroyed his field। तो इसमें मतलब ये कहना क्या चाह रहा है कि उसे 100 पैसे चाहिए कि वो अपना फिर से खेत बो सके, क्योंकि उसकी हेल स्टॉर्म जो है उसके खेत को पूरा उखाड़ मतलब बेकार कर दिया है, मतलब उसकी फसल पूरा डिस्ट्रॉय नष्ट हो गई, ठीक। अब उसके बाद एक क्वेश्चन पूछता है कि जो लेटर है वो कौन पाया। तो आप ये न लिखना कि पोस्ट मास्टर पाया, आप लिखेंगे कि जो लेटर वो पोस्टमैन पाया, उसने पोस्ट मास्टर को दिखाया, और पोस्ट मास्टर का अपीयरेंस पूछता है तो द पोस्ट मास्टर ऑफ फाइट अमिएबल फेलो सॉरी, मतलब मोटा ताजा आदमी था, ठीक। अब उसके बाद पूछेगा कि आपसे कि मतलब जो मतलब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोस्ट मास्टर, तो उसमें बताएंगे आपकी जो वो मोटा था। उसके बाद इसके बाद बताएंगे द पोस्ट मास्टर ऑफ फाइट अमिएबल फेलो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, जब उसने ये पत्र पढ़ा तो वो भी हंस पड़ा। और उसके बाद बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, उसके बाद वो सीरियस हो गया एंड टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने डेस्क पर उस लेटर पर रखा कमेंटेड व्हाट अ फेथ, और कमेंट किया कि क्या विश्वास है। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन पूछा है कि जो मतलब पोस्ट मास्टर था उसको लेटर देकर उसको क्या विश आई, उसने क्या इच्छा जताई। तो उसने ये इच्छा जताई आई विश आई एट द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मतलब मुझे भी ऐसी चाह है कि मैं भी मेरे अंदर भी इस तरह का बस विश्वास हो जैसे लेंचो के अंदर भी। अब उसके बाद आपका क्वेश्चन पूछता है हाउ डिड द पोस्ट मास्टर गिव मनी और कलेक्ट मनी टू गिव लेंचो। तो उसमें आप लिखेंगे कि he himself gave a part of his salary and several friends of his were obliged to give something for act of charity, मतलब एक्ट ऑफ चैरिटी के जैसे उसकी मदद करने के लिए अपने कुछ अपनी सैलरी का पार्ट दिया, और अपने जो एम्प्लॉयज उनको भी मतलब आगे देने के लिए, और तब उसे जुटा उठा कर उसे मतलब गैदर करके दिया गया लेंचो को, ठीक। अब यहाँ पर पूछता है कि वो कितना पैसा गैदर कर, तो अ लिटिल मोर देन हाफ, मतलब 70 पेसोस वो जम दे पाया उसे लेंचो को, ठीक। अब उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं है, उसने सिग्नेचर ऑफ गॉड क्यों किया ये पूछता है क्वेश्चन। तो आप बताएंगे कि क्योंकि जो जो पोस्ट मास्टर वो लेंचो का फेथ गॉड पर से नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए वो सोचा कि इसलिए उसने सिग्नेचर ऑफ गॉड किया, ठीक। उसके बाद आपको आगे पूछेंगे कि मतलब क्या लेंचो ने जब पैसा पाया तो थोड़ा भी सरप्राइज हुआ, तो लिखेंगे नो लेंचो वाज नॉट इवन सरप्राइज टू सिंग मनी बट ही वाज बिकेम एंग्री
बिकॉज ही काउंटेड मनी एंड इन द इनवेलप ओनली 70 पैसे, मतलब 70 पैसे उसे मिले थे, इसलिए गुस्सा हो गया। और आगे क्वेश्चन पूछता है, मतलब कि उसने जो जो पोस्ट मास्टर जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को क्या गया, तो आप बताएंगे उस पोस्ट ऑफिस को एम्प्लॉयज़ को बंच ऑफ ग्रुप्स का, क्योंकि वो उसने मेल में लिखा कि मुझे भगवान पर विश्वास है कि भगवान कभी गलती नहीं कर सकते। ये पोस्ट मास्टर मतलब ये चोरों का झुंड ही है जो एम्प्लॉयज़ हैं, इसलिए उन लोगों ने धोखाधड़ी कर ली है। तो धन्यवाद, बस आप इसके बारे में कुछ